एरिनीज एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नोमेनक्लेचर। अब बात कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो वो हाइड्रोकार्बन्स जो कि एरोमेटिक यानी फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि इसमें एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग भी आपस में फ्यूज होती हैं और आइसोलेट होके एक मॉलिक्यूल बना लेती हैं, जिसे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसे एरिनीज भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n-6m। n जो कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, m जो नंबर ऑफ रिंग्स है, m रिंग्स कितने रिंग कनेक्टेड है, अलग अलग फॉर्मेशन में होती है, जैसे कि इसे बोलते हैं बेंजीन, ये बेंजीन होती है। अगर ये हम सिंपल फॉर्म में देखें, ये होगी हमारी मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट ये मिथाइल बेंजीन, जिसे कि टोलीन भी बोला जा सकता है, ये होती है हमारे पास 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, जिसे कि ओ एक्साइलिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है 1,2,3, इसे बोलेंगे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, जैसे कि एम एक्साइलिन भी बोला जा सकता है। ये बीच में सर्कल क्यों लगाया जाता है? बीच में सर्कल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो इसके बीच में ना, यहाँ पे 3 बॉन्ड होते हैं। अगर आपको याद हो ना, यहाँ पे 1, 2 और 3 लाइंस लगाई जाती हैं। ये 3 लाइंस यहाँ इन 3 जगह पे भी हो सकती है और इन 3 जगह पे भी हो सकती है। इस वजह से सर्कल लगा दिया जाता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वो लाइंस कहीं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, जिसे कि पी-एक्साइलिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इथाइल बेंजीन, ये इथाइल बेंजीन है। नेक्स्ट फॉर्मेशन जो है वो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे कि क्यूमीन या फिर 2-प्रोपाइल बेंजीन भी बोला जाएगा। तो इस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है। देखिए, ये बेंजीन की ये वाली रिंग है, इसकी फॉर्मेशन जो बेंजीन को जो सर्कल में भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इसको बोलेंगे हम नेप्थलीन, ये है नेप्थलीन। नेक्स्ट, अगर 3 आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, जिसे कि ट्राइसाइक्लिक बोला जाता है। अब नेक्स्ट है कि 3 इस फॉर्मेशन में कनेक्टेड है, इसको बोलेंगे फिनेंथ्रीन। अब ये जो है, कुछ एरिनीज ऐसे होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा आइसोलेटेड रिंग जो होती हैं, एक बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, बीच में एक बॉन्ड आ जाता है, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल। और अगर CH2 बीच में कनेक्टेड होता है, इसे डाइफिनाइल मीथेन। आइसोमेरिज्म इन एरिनीज, इसमें न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं इसमें ऑर्थो, मेटा, पैरा फॉर्म दी जाती है, यानी 1,2 फॉर्म O यानी ऑर्थो की होती है, 1,3 फॉर्म M यानी कि मेटा की होती है, 1,4 फॉर्म P यानी कि पैरा की होती है। जैसे एग्जांपल है कि यहाँ पे 1 और 2 है, 1,2 मतलब ऑर्थो, यानी कि इसके नाम में O लगेगा, तो इसे O-एक्साइलिन बोला जा सकता है, या फिर 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन भी बोला जा सकता है। अब ये है 1,3 फॉर्म, 1,3 में मेटा लगता है, इसे M-एक्साइलिन बोला जा सकता है, या फिर 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है 1,4 फॉर्म, 1 और 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे पैरा बोला जा सकता है, इसे पैरा यानी कि टी-एक्साइलिन भी बोला जा सकता है, या फिर 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। इनकी फॉर्मेशंस होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मेशन है ये इथाइल बेंजीन, ये हमने अभी इसी टॉपिक में फर्दर की थी। इनकी जो अलग अलग पोजीशन होती है, इसे ऑर्थो, मेटा और पैरा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसकी फॉर्मेशन है, ये देखिए 1, 3 और 5 नंबर पे कनेक्टेड है हमारे मिथाइल ग्रुप, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, या फिर मेसिटाइलिन भी इसे बोल सकते हैं। ये है अगर 2 रिंग्स आपस में कनेक्टेड है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो 1 मिथाइल नेप्थलीन इसे बोलेंगे, 1 मिथाइल नेप्थलीन। अगर यहाँ पे सेकंड यानी 1, 2 नंबर पे कनेक्टेड है, ये नंबरिंग हमने यहीं से देनी है 1, 2, तो 2 मिथाइल नेप्थलीन इसे फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, देखिए बेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, इसके स्ट्रक्चर करेंगे C6, जिसमें कि 6 कार्बन होते हैं, और इसमें बेंजीन में जो हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स होते हैं, यानी H6 होते हैं, जो कि जो हेक्सेन से 8
हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी हेक्सेन जो होता है वो होता है C6H14, जबकि बेंजीन में होते हैं C6H6। अब जो बेंजीन है वो हाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अब बेंजीन में अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं निकेल की प्रेजेंस में, यानी निकेल की प्रेजेंस में और प्लेटिनियम की प्रेजेंस में, निकेल और प्लेटिनियम जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस होगा। साइक्लोहेक्सेन यानी कि बेंजीन में अगर 3H2 मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं निकेल की प्रेजेंस में तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगर Cl2 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्रोड्यूस होगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट अगर O3 को यानी कि ओजोन को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 196 केल्विन टेम्परेचर पे CH2Cl2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बेंजीन ट्रायोओजोनाइड प्रोड्यूस होगा। बेंजीन ट्रायोओजोनाइड। तो ये जो है ये हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये जो होगी ये तो हो गई एडिशन रिएक्शन, ये तीनों हमारी एडिशन कर रही हैं। लेकिन जो ब्रोमीन के साथ है वो एडिशन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है, यानी कि बेंजीन अगर Br2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये कोई भी फॉर्मेशन, ये वाली फॉर्मेशन नहीं बनेगी, यानी कि एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसमें क्या बनता है, एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट बनता है। बेंजीन Br2 के साथ रिएक्ट करता है FeBr3 के प्रेजेंस में तो C6H5Br बनते हैं और HBr सेपरेट हो जाता है, यानी ब्रोमो बेंजीन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ये सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बनता है। नेक्स्ट है क्यूक्यूल स्ट्रक्चर जो कि 1865 में रिप्रेजेंट किया गया था। देखिए बेंजीन जो है एक एल्कीन्स और एल्काइंस की तरह भी स्लोली ऑक्सीडाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी ये वर्क करता है। तो क्यूक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो है क्यूक्यूल स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये 1865 में रिप्रेजेंट किया गया था। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 तो डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट किए गए थे और 3 सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट किए गए थे। अब क्यूक्यूली के अलावा 3 और स्ट्रक्चर थे, जैसे कि दीवार, इन्होंने ये वाला स्ट्रक्चर 1867 में रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है कैलियोस, इन्होंने 1867 में भी ये वाला स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है बेयर, जिन्होंने ये वाला स्ट्रक्चर बेंजीन का 1892 में रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम में रिप्रेजेंट किए, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन इसमें क्या क्या है, जो क्यूक्यूली स्ट्रक्चर है इसमें भी काफी सारे ऑब्जेक्शंस आए थे। जो इसमें ऑब्जेक्शन आए थे कि जो बेंजीन है वो रिमार्केबल स्टेबिलिटी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जैसे KMnO4 और इसके अलावा जो और भी सब्सटेंस है वो उन सब के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, लेकिन फिर भी उसमें ट्रिपल बॉन्ड बने रहते हैं। नेक्स्ट ये था कि क्यूक्यूली फॉर्मूला था, जो बेंजीन में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसकी जो लेंथ होती है 1.34 एंजिस्ट्रॉम रिप्रेजेंट की गई है, और जबकि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की जो 1.54 एंजिस्ट्रॉम रिप्रेजेंट की गई है, जबकि उनके सबके बीच का जो रेगुलर एंगल है ना वो हेक्सागोनल वाला ही है 120 डिग्री का। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों के बीच में जो एंगल लिया गया है वो 120 डिग्री का ही दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस हुए थे। अब यहाँ पे उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजीन आया था। अब देखिए क्यूक्यूली स्ट्रक्चर फेल हो गया था, उसके जो अनयूजुअल जो स्टेबिलिटी बेंजीन को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाया था, जिस वजह से वो फेल हो गया था। तो उसको फिर इजीली एक्सप्लेन किया गया था उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आया था, एक सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर जो था बेंजीन का कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था, जिसमें C6 1 2 3 4 5 6 C6 और 1 2 3 4 5 6 H6
ये जो सर्कल है ये हाइड्रोजन और ये कार्बन की यानी पी लोब की ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब में सिग्मा बॉन्ड है और ये जो है ये भी सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इनका जो बॉन्ड का एंगल है ये सारे 120 डिग्री के रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये जो है ये एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है जो कि बेंजीन का रिप्रेजेंट किया गया था। क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो फेल हुआ था इस वजह से क्योंकि वो बेंजीन की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती थी उनकी वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे। तो इसके बाद मॉलिक्यूलर का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आया था जो कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है जिसके इसकी फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया गया था। यानी कार्बन और हाइड्रोजन, ये सर्कल है ये हाइड्रोजन 1s को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया और इसमें भी ये जो कार्बन कार्बन की जो p की ओवरलैपिंग होती है इसमें भी सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया था। तो इसको एक और फॉर्म में बताया गया। ये तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था बेंजीन का और इसी में ही 2 साइड वे ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट किया गया। यानी कि उसकी स्टेबिलिटी, बेंजीन की स्टेबिलिटी को बताया गया कि वो उसकी स्टेबिलिटी है, ये नहीं कि वो दो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स किस फॉर्म में बने थे। इन्होंने क्या किया, एक रिंग में अपने जो लोब्स है जो कि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही थी सिर्फ उनको रखा। तो ये रिंग जो है, ये जो लोब्स हैं पी की, ये किस तरह से ओवरलैप हो सकती हैं। 3 फॉर्म में ये ओवरलैप हो सकती हैं। ये इसके साथ ओवरलैप हो सकती है, इसके साथ हो सकती है, इसके साथ हो सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। लेकिन दूसरी फॉर्म ये है कि ये जो लोब है वो इसके साथ भी तो ओवरलैप हो सकती है। ठीक है, ये लोब इसके साथ और ये लोब इसके साथ ओवरलैप हो सकती है, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। यानी अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये वाला स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है। तो 2 साइड वे ओवरलैपिंग को इन्होंने रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर एक और फॉर्मेशन आई कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो लाई करते हैं अबव और बिलो। ठीक है ना, बेंजीन रिंग के अबव और बिलो लाई करते हैं। वो कैसे, कुछ इस तरह से आया कि ये जो स्ट्रक्चर है कि हमने दोनों फॉर्म बताई कि वो ऐसे एक दूसरे से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ये जो हमारी और एक यहाँ पे ये वाला सर्कल बताया गया जो कि नीचे रिप्रेजेंट किया गया है और ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बताया गया ये वाला जो कि ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो अबव और बिलो बेंजीन रिंग के लाई करते हैं और ये जो है ये इसका 2 साइड वे ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें नया मॉडर्न स्ट्रक्चर आया, रेजोनेंस में देखते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, एक फिनोमिना होता है कि जो एक मॉलिक्यूल में अक्कर होता है। हम इसको लिख सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा लेवी स्ट्रक्चर की फॉर्म में और पोजीशन बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पे अलग अलग लेवी स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जैसे कि ये है, बेंजीन को हम इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों सेम है। यानी ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोला जाएगा, इसे कोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जा सकता है। लेकिन जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो इन दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसमें से रियल स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है। दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को एक डबल एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, या फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरोस हेड से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और दोनों स्ट्रक्चर जो है वो कैनोनिकल्स हैं, कैनोनिकल्स बेंजीन है, लेकिन ये हाइब्रिड नहीं है, इनको हम हाइब्रिड नहीं बोलेंगे। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करे वो कौन सा है, वो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसे बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड।
इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि ये जो दो कैनोनिकल फॉर्म रिप्रेजेंट की गई है, इसकी जो एनर्जी है दोनों की इक्वल है, यानी 50-50% है। दोनों की एनर्जी 50-50% है। कोई भी स्ट्रक्चर पूरा बेंजीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये कंप्लीटली बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। इसे मॉडर्न स्ट्रक्चर भी बोला जाता है बेंजीन का। तो ये तो हो गया हमारे पास बेंजीन। अब यहाँ कैलकुलेशन है रेजोनेंस एनर्जी की, वो क्या है? सबसे पहले होती है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी कि जो रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की, उसे हम कैलकुलेट करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डाटा से। इसमें क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, अगर एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होगा उसमें हाइड्रोजनेशन होगी। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी अगर एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजनेटेड फॉर्म होगी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। फॉर एग्जांपल कि साइक्लो, ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन, अगर H2 के प्रेजेंस में से रिएक्ट करवाएंगे, कैटलिस्ट लिए हैं हमने, तो ये साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। यानी साइक्लोहेक्सीन बनाने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई, -119.66 किलो जॉल पर मोल। ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी। नेक्स्ट है, ये हमारे पास है साइक्लोहेक्साट्राईन, ये है साइक्लोहेक्साट्राईन। 3H2 के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में से रिएक्ट कराएंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो कितनी हीट जनरेट होगी, 358.98 किलो जॉल पर मोल हीट। नेक्स्ट, बेंजीन को अगर 3H2 की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनने में कितनी हीट जनरेट होगी, -208.36 किलो जॉल पर मोल। अब ये ही तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है कि कितनी हीट जनरेट हो रही है अगर एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो अनसैचुरेटेड के होते हैं, एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हो रहा है वो उसमें हाइड्रोजनेटेड हो रहा है, यानी H2 के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो क्या बना रहे हैं, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं। और कितनी हीट जनरेट हो रही है, ये ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को रिप्रेजेंट करता है और कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।